हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। विमीय विश्लेषण द्वारा गति के समीकरण v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2 गुणा a गुणा s की शुद्धता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे मुख्य अवधारणा है विमीय सूत्र के अनुप्रयोग। तो जो विमीय सूत्र होता है हमारे पास, ये हमें बताता है कि किसी भी यहाँ पे जो व्युत्पन्न राशि होती है उसमें कितनी मौलिक राशियाँ मौजूद है और कितने मात्रा में मौजूद है। इस स्थिति में अगर हम देखें तो अगर हमारे पास कोई समीकरण दिया होता है और हमें उसकी शुद्धता की जांच करनी होती है, उस स्थिति में हमारे पास अगर LHS का विमीय सूत्र RHS के बराबर निकल के आता है तो हमारा समीकरण सही माना जाता है। तो जो समीकरण दिया है वो है v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2 गुणा a गुणा s। v हमारे पास यहाँ पे वेग को दिखाता है, अंतिम वेग को हम यहाँ पे v से दिखाते हैं। u हमारे पास प्रारंभिक वेग को दिखाता है, ये भी अपने आप में वेग है। a हमें यहाँ पे त्वरण को दिखाता है और s हमें यहाँ पे विस्थापन को प्रदर्शित करता है। इस स्थिति में अगर हम देखें तो जो v हमारे पास है, ये अंतिम वेग है, इसका जो विमीय सूत्र होगा ये होगा LT की घात -1, इसका पूरा वर्ग आ जाएगा। u का यहाँ पे जो विमीय सूत्र आएगा ये भी LT -1 आ जाएगा और पूरे की घात 2 आ जाएगी, प्लस 2 हमारे पास यहाँ पे नियतांक है तो इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। त्वरण का अगर हम लिखें तो ये होगा L गुणा T की घात -2 और जो विस्थापन का आएगा वो आएगा L के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम देखें LHS को तो ये आएगा L का वर्ग गुणा T की घात -2 बराबर L का वर्ग। अगर RHS को देखें तो ये हो जाएगा T की घात -2 प्लस L से L गुणा हो जाएगा, ये होगा L की घात 2 गुणा T की घात -2। तो यहाँ पे अगर हम LHS को देखते हैं तो LHS का जो हमारा विमीय सूत्र है वो है L की घात 2 T की घात -2 के बराबर। और अगर हम RHS को देखते हैं तो RHS में हमारे पास L की घात 2 T की घात -2 प्लस L की घात 2 T की घात -2 निकल के आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे विमीय सूत्रों को जोड़ दें तो जोड़ने के बाद भी जो इसका विमीय सूत्र बनेगा ये बनेगा L की घात 2 T की घात -2। यहाँ पे 2 नहीं आता है, ये हमें ध्यान रखना है कि जैसे हम x प्लस x करके 2x कर देते हैं, ये विमीय सूत्र में हमारे पास यहाँ पे जैसे हम 3 मीटर में 2 मीटर को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 5 मीटर ही बनता है। उस स्थिति में हम मीटर इकाई को जोड़ते नहीं है। तो जो विमीय सूत्र होता है इनमें समान विमीय सूत्रों को जोड़ने पे हमारे पास वही मान निकल के आता है, इनका हम आंकिक मान यहाँ पे नहीं निकालते। तो इस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो जो LHS की विमा है वो RHS के हमारे पास बराबर है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारे पास दिया गया समीकरण है वो अपने आप में शुद्ध है। तो दिए गए प्रश्न से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं विमीय विश्लेषण द्वारा हमने गति के समीकरण की शुद्धता की जांच की और यह अपने आप में शुद्ध समीकरण है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।